चलो फास्ट ऑनलाइन ज्वाइन हो. Okay. So yesterday's lecture we also saw that what is meant by the anaconda fronts in a Python programming language. Okay. तो अभी हम देखने वाले किस तरह से जो पाइथन में लाइब्रेरीज है उनको किस तरह से हम इनपुट करते हैं. सिंगल लाइन कमेंट्स हमने देखा था, मल्टी लाइन कमेंट्स आल्सो ये भी देखा था. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी आप आज इसी लेक्चर में देखोगे. ठीक है. तो बिना देरी करते हुए मैं सीधा लेक्चर की स्टार्ट करता हूँ. हैव एनी डाउट्स फॉर प्रीवियस वीडियो एंड प्रीवियस क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हो सीधा सीधा. तो ठीक है. तो कल हमने देखा था कि किस तरह से एडेंटेशन से एरर्स पाइथन में जनरेट होता है. एडेंटेशंस मीन्स व्हाट. जब आप किसी की प्रोग्राम में अगर आप डॉट लगा रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपको पाइथन कह रहा है कि वी शुड राइट डाउन द लाइन एंड द नेक्स्ट पैरामीटर्स. तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम पाइथन में कुछ एडेंटेशन एरर है, वेरिएबल्स के रूल्स है, ऑल आर कवर्ड द प्रीवियस सीरीज. ओके. फिर हमने ये भी देखा था कि मेमोरी एड्रेस क्या रहता है और किस तरह से वी फाइंड आउट द मेमोरी एड्रेस ऑन अ पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके. if I want to find out the integers p is equal to 30, so I want to find out the where is the 30 value stored in a Python interpreter, means which location store the memory, that time using the hex and id function. And we also saw what is the id in our daily rotations. Okay. For example, your identity shows all informations regarding your own identity. For example, your name, blood groups, etc. Okay. So वो भी हमने कवर किया था. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरह से एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल को हम ट्रांसफर करके उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. वहाँ पे हमने देखा था p की वैल्यू 20 थी और p ने वैल्यू असाइन की q को और q ने वैल्यू असाइन की r को, लेकिन उनका एड्रेस जो था वो सिमिलर था c. ओके. देन हमने उसके बाद देखा था वेरिएबल को असाइनमेंट. ये आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू असाइनमेंट द वेरिएबल्स इन each and every data value. Okay. So let's start. So first of all we started the anaconda fronts and a command front. Similarly I click there and write down here anaconda Jupyter notebook. Okay. तो हमें यहाँ पे टाइप करना है Jupyter नोटबुक. तब तक आप यहाँ के जो नोट्स मैं दिखाई दे रहा हूँ वो आपको थोड़ा इनिशियलाइज करना है, प्रिपेयर करिएगा, समझ में आएगा. जुपिटर नोटबुक. ओके. देखो अभी जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो सीरीज चल रही है पाइथन को बिगिनर लेवल से आपको प्रो लेवल तक जाने की सीरीज है. मतलब अगर आपको पाइथन का कुछ ए भी नहीं आता है तो आप इस लेवल से जा सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी उनको समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज मीन बाय द डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. तो अभी हमने पाइथन की जो ये डिक्शनरी हमने शुरू की है. तो देखो अभी क्या करना है, कोई बता सकता है कि किस तरह से हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट न्यू कीवर्ड्स, write down the python 3 and open your untitled python notepad. तो पाइथन में जो भी रिकॉर्ड हम इनिशियलाइज करने वाले वो रो और कॉलम में स्टोर होंगे, क्योंकि जुपिटर यही एक ऐसा नोटबुक है जैसे हम नोटबुक में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते. मानो आपको कहा गया कि ए से बी और अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए, तो आप क्या क्या यूज़ करोगे, एक नोटबुक यूज़ करोगे, उसमें अच्छी तरह से पूरे के पूरे कैरेक्टर बैठेंगे. उसी तरह से हम पाइथन में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, मानो वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट रहे, मल्टी लाइन स्टेटमेंट रहे, मल्टी लाइन कमेंट्स रहे या सिंगल लाइन कमेंट्स रहे,
ऑल बोथ आर यू कैन इनिशियलाइज विद द पाइथन जुपिटर नोटबुक। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो मुझे अभी देखना है कि ये पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द वेरिएबल इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बिना देरी करते हुए हम सीधा चालू करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, देखिए कौन पढ़ता है, पढ़िए। यस, a python variable is a reserve in a memory location to store the value. A variable is a create the moment your first assignment to value। तो देखो सीधा सीधा यही बात कहना चाहता है कि वेरिएबल इज अ डेटा कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू। इफ यू वांट टू स्टोर द एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू you want to need the variable, without variable you cannot store the any types of value। ओके, तो हमने ये भी देखा था। तो अभी हम देखने वाले हैं वेरिएबल असाइनमेंट किस तरह से होता है। ठीक आहे, कालचं जे सांगितलं होतं, कुठवर आले तुम्ही, 2 दिवस नव्हतात, तुम्ही 2 दिवस, तुम्ही 2 दिवस, तुम्ही 2 दिवस। प्रतीक्षा कसं काय नव्हतात काल? कुठवर आले, कुठवर आले? इनहेरिटन्स तुमचं झालं, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम, मेथड ओव्हरलोडिंग, कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग, हां कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग, मेथड ओव्हरलोडिंग, हाँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डिस्कस करा, नंतर मी सांगणार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इंटीजर वैर नाम का एक वेरिएबल है, वो उसने क्या की है, 10 नाम की वैल्यू स्टोर की है। सो दिस इज द इंटीजर वेरिएबल। और सेकंड वाला वेरिएबल देख सकते हो आप, फ्लोट, फ्लोट नाम का एक वेरिएबल है। नहीं, आप यहाँ पे समझिए, फ्लोट्स मीन्स दैट इज अ वेरिएबल्स, ना कि वहाँ पे सीधा सीधा फ्लोट लिखा है, फ्लोट वैर लिखा है, मतलब वो वेरिएबल है। और जब वेरिएबल रहेगा तो उसकी अलग ही आइडेंटिफिकेशंस होगी। ओके, सो फ्लोट वैर इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर 2.57 देन एसटीआरस। ओके, तो हम ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो उन्होंने यहाँ पे प्रिंट वैर को प्रिंट किया है, देन प्रिंट फ्लोट को किया है, देन प्रिंट स्टार को एसटीआरवी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, 10, 25 और पाइथन। तो मल्टीपल असाइनमेंट देखने से पहले किस तरह से एक वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हो वो हम देखने वाले। तो मैंने इस यहाँ पे पहले से ही एनाकोंडा फ्रंट ओपन किया है। देखो एनाकोंडा मतलब ये सांप का नाम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। एनाकोंडा इज अ आईडी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आया होगा कि पाइथन मतलब ये कोई स्नेक का नाम है क्या? नहीं, ये स्नेक नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको समझना है। ठीक है, जैसे स्नेक जल्दी काट के चला जाता है, उस तरह से ये लैंग्वेज भी जल्दी रन होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या देखना है हमको, इंटेजर वैर। सो इंटेजर लिखूंगा तो पूरा का पूरा कीवर्ड दिखेगा, देखिए। सो इंटेजर वैर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 90, और दूसरी बार मैं ले रहा हूँ फ्लोट, फ्लोट वैर, और यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ कोई तो डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू है 19.6। देन और एक मैं ले रहा हूँ str वैर, मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ वेलकम टू अशोक सर। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। और अभी आपको क्या करना है, उनको प्रिंट करना है। मतलब वेरिएबल को अब हमने क्या किया, असाइन किया। क्या असाइन किया, मानो यहाँ पे लिखा है इंट वैर, इट्स वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल को कोई तो वैल्यू असाइन की है। So int var is a variable name and this variable assign the value of 90 with the help of assignment operator. Okay, then float var is a variable name and assign the value 19.6 means this is a decimal value. Okay, then str var is equal to variable name. This variable assign the different types of character, otherwise collection of multiple character. So if I want to print all values of variable, that time using the printf function, then print the variable name. What is your first variable name? So my first variable name is a int var, and similarly print here. Then what is your second variable name? If I want to print the any decimals value, okay, then which data types are used? Floats. So Python cannot understand what is this data type. Okay, why? Because Python's variable generated, Python's variable identify which is our data type or store. Okay, then str var, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिएगा हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1996 एंड अशोक सर। ओके, फिर से एक बार हमें कंट्रोल एस दबाया और रन किया। सी योर आउटपुट आर हियर।
सी। सो 90 इज इक्वल टू 90 जो है वो किस वेरिएबल की वैल्यू है, इंट वैर। 9.0 इज फ्लोट वैर एंड अशोक सर इज अ। तो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल को किस तरह से असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कमेंट डाल के वहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है इंटीजर इज अ वेरिएबल नेम, फ्लोट्स वेरिएबल नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। मतलब जो भी हमने वेरिएबल लिए थे वो किस स्पेसिफिक डेटा स्टोरिंग करने के लिए हमने लिए थे। अभी हमको देखना है, वी वांट टू सी द मल्टीपल असाइनमेंट्स, सो हाउ टू assign the value in a one line. For example, int var is a variable name, float var is a variable name, str is a variable name, then 10.25, 10 is a integers value, 2.57 is a floats value and python language is a string value. So इनको हम एक लाइन में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अभी ये जो फैसिलिटी है, ये जो फंक्शनलिटी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं देगा, ये खाली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही देता है। क्यों देता है, वाई? तो हमको ये एग्जीक्यूट करना है, तो हम इसको रन भी करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल नंबर 2 में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट वैर, फ्लोट वैर एंड str वैर। तो पहली जो वैल्यू है इंट वैर की 10 है और सेकंड जो वेरिएबल है हमारा फ्लोट वैर उसकी वैल्यू 2.57 एंड थर्ड जो वेरिएबल है str वैर में स्ट्रिंग। तो इसको हम बोलते हैं यूजिंग कॉमा टू सेपरेटर्स। जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू खत्म होती है कि उसी तरह से कोई कॉमा लगा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 की वैल्यू खत्म हो गई और अभी क्या हो गई, फ्लोट की वैल्यू चालू हो गई। फ्लोट की वैल्यू, फ्लोट के आगे अगर कॉमा दिए हो तो वहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए कि फ्लोट की वैल्यू एंड हो गई और स्ट्रिंग की वैल्यू स्टार्ट हो गई, ओके। तो अभी इसी तरह से हम सबको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के बाद हमारा आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने उसी तरह से आपको प्रिंट करना है, जो मैंने पीडीएफ दिया हूँ वहाँ पे तो ऑल्सो मैंने डिफाइन करके दिखाया है। और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ। तो पहली बार हमने प्रिंट को प्रिंट किया, प्रिंट वैर को प्रिंट किया, देन हमने प्रिंट करना है, समझाले का नाही, टास्क समजायला का तुम्हाला नाही, मग उगं बसू नका। तो अभी थर्ड बार हमने और एक वेरिएबल को प्रिंट किया, तो उसका नाम है str var। कंट्रोल एस दबाइए, देखो आ गया। अभी यही एग्जांपल हम डिफरेंट वे से करेंगे। फॉर एग्जांपल a इज अ वेरिएबल नेम, ओके, देन b इज अ वेरिएबल नेम, देन c इज अ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे देखिए हम करने वाले a की वैल्यू मैंने डाल दी 123, बाद में डाला मैं a की वैल्यू 125, सॉरी 13.467, देन मैं डाल दिया कोई तो नेम, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे GSTI, ओके। तो अभी हम प्रिंट करेंगे सिमिलरली प्रिंटफ, प्रिंट करके हम प्रिंट करेंगे पहले ए को, बाद में हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे बी को, ओके, देन हम प्रिंट करेंगे सी को। तो आउटपुट उसी तरह से आना चाहिए। क्या आएगा आउटपुट, व्हाट विल हैपन, द आउटपुट आल्सो, आउटपुट विल बी 123, 13.67 एंड GSTI, ये दिखना ही चाहिए मुझे, ठीक है। सो सी हियर योर आउटपुट इज विजिबल। सो इन दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ मल्टीपल लाइन डिक्लेरेशंस, क्या कहते हैं हम इसको, मल्टीपल असाइनमेंट्स कहते हैं। मतलब एक ही बार में सब वेरिएबल लिख रहे हैं और एक ही बार में उनकी वैल्यू भी डिक्रीज कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। देन अभी हम देखने वाले हैं ऑल वेरिएबल पॉइंटिंग टू सेम वैल्यू। ये किस तरह से होता है, मतलब मानो अभी मैंने एक पेन दे दी एक वेरिएबल को, उसने दे दी दूसरे वेरिएबल को, दूसरे ने दे दी तीसरे वेरिएबल, लेकिन पेन यहाँ पे एक ही है, ना कि पेन चेंज हुआ है। उसी तरह से ए की वैल्यू है 21 ने ए वैल्यू दे दी बी को और वहाँ पे ले दिया सी को, मतलब वैल्यू एक ही है, उसको कहते हैं हम ऑल वेरिएबल पॉइंटिंग एट द सेम वैल्यू।
तो किस तरह से है, यहाँ पे देखिए P1 एक वेरिएबल नेम है यहाँ पे मेरे पास, देखो P1 ने असाइन किया P2 को, P2 ने असाइन किया P3 को, और P3 को असाइन किया P4 को, लेकिन उनकी फाइनल वैल्यू क्या है 20। तो अभी हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे P1 में प्रिंट करा तो यहाँ पे वही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट लगा के मैं सब वेरिएबल को एक बार प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पहली बार प्रिंट किया P1 को, कॉमा देके मैंने प्रिंट कर दिया P2 को, कॉमा देके मैंने प्रिंट किया P3 को, और बाद में मैंने प्रिंट किया P4 को। लेकिन ऑल वैल्यू मुझे सेम दिखना चाहिए, मतलब P1 ने वैल्यू असाइन की P2 को, P2 ने वैल्यू असाइन की P3 को, P3 ने असाइन की P4 को, मतलब ऑल एग्जीक्यूशंस आर सेम बट वैल्यू इज अ सेम। सी आउटपुट आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। मतलब P की इनिशियल वैल्यू है 20 और P ने वैल्यू असाइन की P2 को, P2 ने P3 को, P3 ने P4 को, मतलब एक ही वैल्यू है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को प्रोसेस कर रहा है। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑल वेरिएबल पॉइंटिंग एट अ सेम वैल्यू, इस प्रोसेस को हम वो कहते हैं, ठीक है। देन हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है, अभी तक तो ये ठीक है।